बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल लिसनर्स। मैं हूं आपकी होस्ट साइदा अख्तर। आज मैं एमएस वर्ड की 5th क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं और मैं आप तमाम लिसनर्स को जहां जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, जो जो मेरे चैनल पे आए हुए हैं और मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उन तमाम को मैं तह दिल के साथ वेलकम करती हूं। तो आज हम एमएस वर्ड की 5th क्लास में टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। टूल्स के अबाउट जो रिमेनिंग रह गए थे, रिमेनिंग मेन्यू बार रह गए थे, उनके बारे में इंशाल्लाह हम बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो इससे पहले मेरी आप तमाम लिसनर से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल सिंधी नॉलेज फैक्ट्री को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं हम एमएस वर्ड की 5th क्लास की तरफ। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम एमएस वर्ड को सर्च बार से ओपन करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर वर्ड या एमएस वर्ड का वर्ड लिखते हैं तो फ़ौरन ही हमारा इंटरफेस इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो इसमें हम वैसे एज़ यूजुअल जैसे हम पहले करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाएंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बाद हम इधर डॉक्यूमेंट्स में जो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर राइट कर लेंगे। तो मैंने कुछ पहले से ही लिख के रखा हुआ है, उसको मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो मैंने यहाँ पर क्या राइट किया हुआ था, हेलो वर्ल्ड, आई एम साइजा, माय चैनल नेम इज सिंधी नॉलेज फैक्ट्री। कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ ये ही नहीं, ये जो मैंने राइट किया सिर्फ इसी को ही आपने लिखना नहीं। यहाँ पर आप कुछ भी मर्जी लिख सकते हैं। आप बहुत बड़ा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, बहुत बड़ा आर्टिकल भी लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं, असाइनमेंट्स भी लिख सकते हैं। हज़ारों लाखों चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए छोटी छोटी 3 लाइंस को यहाँ पर लिखा है ताकि जो हमारा बकिया यहाँ पर मेन्यू बार्स जो हैं बाकी रह गए थे, जो मेन्यू बार्स इनकी डिटेल्स जो है इनमें मैं आपने कवर करूँगी। तो बार बार वही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम इस मेन्यू बार पे आते हैं जहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ देखा जा रहा है AABBCD। यानी सबसे पहले हम अपना डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करने के बाद तो अगर हम इस मेन्यू बार को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमने लाइंस या जो भी पैराग्राफ लिखा होगा वो किस वे में आ जाएगा, नॉर्मल वे में आ जाएगा। ये देखिए, इसको मैंने प्रेस किया तो ये नॉर्मल वे में आपको दिखाई दे रहा है। अगला जो है नो स्पेसिंग। नो स्पेसिंग का मतलब है, ये देखिए यहाँ पर अगर हमने नॉर्मल वे में देखा तो यहाँ पर देखिए कोई स्पेस नहीं है। हेलो वर्ड के बाद थोड़ी स्पेस है, हम साइजा के बाद थोड़ी सी स्पेस है। तो जैसे ही हम नो स्पेस वाले मेन्यू बार पे आएंगे तो वो क्या होगा, एक दूसरे के साथ साथ लाइंस जो हैं ऊपर आगे जो उनके दरमियान स्पेस थी वो ख़त्म हो गई है। नो स्पेस का मतलब है यहाँ पर कोई स्पेस नहीं रही। अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो वो है हेडिंग 1 का मेन्यू बार है। जैसे ही हम वहाँ पर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर हाइडिंग की सूरत में यहाँ पर सारा जो है लिखा हुआ हमें शो हो रहा है, यानी हाइडिंग्स बन गई हैं, ज़रा शो हो रही हैं, मोटे मोटे वर्ड्स में आपको लिखी हुई दिखाई देंगी। ये हेडिंग 1 है। अगर आप हेडिंग 2 के देखें टूल बार में जाते हैं तो देखें ये और थोड़ा सा मोटा और ज़रा और भी खूबसूरत राइटिंग में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कलर जो है यहाँ पर ब्लू शो हो रहा है। कलर मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मर्ज़ी आप यहाँ पर कलर रख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप ब्लू कलर ही रख सकते हैं, जो मर्ज़ी अपनी पसंद का कलर आप यहाँ पर रख सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट पे जाएंगे वो है AAB लिखा हुआ है, यानी टाइटल। यानी जिस तरीके से हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो ऊपर बहुत बड़ा पॉइंट देते हैं, मतलब एक हाइडिंग सी हम लिख लेते हैं। अगर हम सिंपल पेपर पे भी लिखते हैं तो एक हाइडिंग के तौर पर हम मार्कर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट में आएंगे तो यहाँ पर इस मेन्यू बार को प्रेस करेंगे तो ये जो तमाम लिखा हुआ है ये आपका मोटा मोटा और हाइडिंग की शेप में ऑटोमेटिक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। आगे है सब टाइटल का मतलब है, यानी एक टाइटल के नीचे हम सब टाइटल लिखते हैं। तो मोटा मोटा हाइडिंग दे देते हैं ना, उसके नीचे हम छोटे छोटे वर्ड्स लिखते जाते हैं तो सब टाइटल्स जो है वो इस तरह के शो होगा। यानी अगर आप हेलो वर्ड को सिलेक्ट ऑल करके क्या कर देते हैं, इसको टाइटल दे देते हैं तो ये देखें और ये टाइटल आ गया और इसके नीचे जो है ये सारा क्या है, ये सब टाइटल आपको ये नीचे शो हो रहा था। हेलो वर्ड में ये देखिए सिर्फ हेलो वर्ड को ही मैंने ओके किया था तो वो टाइटल बन गया और नीचे क्या है, आई एम साइदा, माय चैनल नेम इज सिंधी नॉलेज फैक्ट्री। ये क्या है, आपके सब टाइटल हैं। आगे अगर हम जाते हैं तो इसको सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल या लास्ट वाले मेन्यू बार में अगर हम जाते हैं तो ये देखिए तमाम का तमाम क्या बन गया, सब टाइटल में बन गया है। तमाम का
तमाम जो है टाइटल भी ख़त्म हो गया और जो है सब टाइटल भी ख़त्म हो गया। तमाम के तमाम जो लैंग्वेज है वो सिर्फ और सब टाइटल में शो हो रही है, यानी हाइडिंग वगैरह यहाँ पर क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट हमारा मेन्यू बार है फाइंड। अगर हम फाइंड को प्रेस करते हैं तो ये देखिए इस तरह की नेविगेशन एक आपको मेन्यू बार दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब इसका ये मतलब है यहाँ पर अगर आप, ये तो सिर्फ 3 लाइंस आपको यहाँ पर शो हो रही है ना, अगर आप यहाँ पर बहुत बड़ी आपका आर्टिकल लिखा हुआ है, उसमें आप सोचना चाह रहे हैं, आप वहाँ से ढूंढना चाह रहे हैं कि वहाँ पर कहाँ कहाँ साजिदा लिखा हुआ है, तो हम साजिदा को जो है ढूंढना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिखें साजिदा। साजिदा जैसे ही ओपन करके एंटर करेंगे तो जितने बड़े डॉक्यूमेंट में जितनी बार साजिदा लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। देखें यहाँ पर येलो कलर में आपको सिलेक्ट किया हुआ दिखाई दे रहा है। जितने भी वर्ड्स पूरे आर्टिकल में साजिदा साजिदा जहाँ पर होगा वो तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपको सिलेक्ट किए हुए नज़र आ जाएंगे। अगर आप ये नहीं सिलेक्ट करना चाहते, कुछ और करना चाहते हैं, सपोज दैट आप कहते हैं AM जो है वो लिखा हुआ हमें मिल जाए। ये देखिए IM साजिदा AM आपको यहाँ पर देखिए फ़ौरन हाईलाइट किया हुआ मिल गया। उसके बाद माय चैनल नेम, N के बाद क्या AM जो लिखा हुआ है वो 2 बार है, तो दोनों दफ़ा आपको इस तीनों लाइंस में 2 दफ़ा AM यूज़ हुआ है, तो दोनों दफ़ा यहाँ पर आपने फाइंड कर लिया है। तो फाइंड करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। जितनी बार भी आर्टिकल में जो वर्ड आप सर्च करना चाहते हैं या फाइंड करना चाहते हैं, जितनी बार भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा वो सब का सब क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट करने के बाद आप सोच रहे हैं कि M को हम M की जगह ख़त्म करके कुछ और लिखना चाहते हैं, M की जगह कुछ इज़ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टूल बार रिप्लेस का टूल बार यूज़ करेंगे। रिप्लेस का मतलब है यानी जगह चेंज कर लेना। M की जगह चेंज होके कुछ भी आप लिखेंगे वो रिप्लेस हो जाएगी। या देखिए मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। जैसे ही रिप्लेस मेन्यू बार को आप ओके करते हैं तो यहाँ पर फाइंड वर्ड आप क्या यहाँ पर ढूंढा है आपने, M ढूंढा है। और रिप्लेस विद का ये मतलब है कि M की जगह आप यहाँ पर क्या लिखना चाह रहे हैं। अगर हम M की जगह चाह रहे हैं कि यहाँ पर जितनी बार M लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल में वहाँ पर इज़ आ जाए, तो यहाँ पर इज़ लिख दें। और रिप्लेस का मतलब है जगह चेंज करना। रिप्लेस आल का मतलब है जितनी दफ़ा इज़ लिखा हुआ है तमाम का तमाम, जितनी दफ़ा M लिखा हुआ है तमाम का तमाम। रिप्लेस आल का मतलब है तमाम का तमाम किस में चेंज हो जाए, इज़ में चेंज हो जाए। तो ये बहुत इजी है। रिप्लेस आल को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं येस, आपने क्या कर देना येस, तो कहते हैं 2 दफ़ा रिप्लेस हो चुका है, जो M है वो कन्वर्ट हो गया है इज़ में। तो यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं इज़ साजिदा, IM साजिदा था, इधर था माय चैनल नेम NAME था, AM की जगह क्या आ गया, IS आ गया। तो यहाँ रिप्लेस से आप जो वर्ड भी यहाँ लिखेंगे वो तमाम का तमाम जो वर्ड यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखना है फाइंड वर्ड में, और रिप्लेस विद में वो आपने उसको रिप्लेस कर देना है जिस मर्जी नेम से आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद है हमारी ऑप्शन सिलेक्ट पे जाते हैं। तो सिलेक्ट आल का ये मतलब है, ये देखें जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो तमाम का तमाम पैराग्राफ डॉक्यूमेंट जो भी है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट आल का मतलब है तमाम का तमाम सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही देखिए मैं सिलेक्ट आल को प्रेस करती हूँ तो तमाम का तमाम क्या है, हमारा पैराग्राफ क्या हो गया है, यहाँ पर सिलेक्ट आल हो गया है। उसके बाद हमारे मेन्यू बार को ड्रैग करेंगे तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से आपका पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, नो डाटा, सिलेक्ट पेन, इसको यानी इन आप मेन्यू बार्स को ड्रैग करते जाएं और जो जो यूज़ है उसको आप इजीली कन्वर्ट करते जाएंगे जिस तरह का आप मर्जी डाटा जो है वो चाहते हैं। तो ये था हमारा होम का कंप्लीट लेआउट जिसके बारे में मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ क्लास MS वर्ड की क्लास नंबर 3, 4 एंड 5 में क्लियर किया है। 3 में मैंने आपको कट, कॉपी और जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करते हैं इसके बारे में बड़ी डिटेल के साथ बताया। क्लास नंबर 4 में मैंने आपको कलर करके है और जो है इसमें नंबरिंग किस तरीके से देते हैं, अपने पैराग्राफ को आप बुलेट्स किस तरीके से लगाते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है मैंने वहाँ पर आपको कलर करके भी दिखाई और बुलेट्स लगा के भी दिखाया। उन तमाम चीज़ों को और तमाम टूल बार्स को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करके दिखाया। और आज जो है हमारी होम की लास्ट क्लास में मैंने आपको इन चीज़ों को
क्लियर करके बताया और इन्हें प्रैक्टिकल वर्क करके भी आपको दिखाया। उम्मीद है आपको मेरी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन किया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको कमेंट्स में आपके तमाम पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है और आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल सिंधी नॉलेज फैक्ट्री को लाइक और सब्सक्राइब करना लाजमी कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊं बाकी लेआउट्स के बारे में, बाकी मेन्यू बार्स के बारे में, तो वो क्लियर होते जाएं, आपको ऑन टाइम जो है वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच।